स्टूडेंट्स, हमारे पास कक्षा 12 का यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल केमिस्ट्री का मॉडल पेपर है। यह पेपर जो है 2025 का है। जैसा ये पेपर है बिल्कुल सेम इसी तरह का आपका पेपर आएगा। आपका पेपर जो है 70 नंबर का होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो है 70 नंबर का पेपर होता है। आइए देखते हैं इसमें कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहले जो है बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए रहते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है तथा 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब 2.57 इंटू 10³ बार है, तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान होगा। आपको जो है मोलर द्रव्यमान बताना है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था में नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉन विन्यासों में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न नंबर तीसरा है, संकुल CONH3 का होल 6 Cl2 में विलयन में कितने आयन उत्पन्न होंगे, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न नंबर घ है, निम्नलिखित यौगिकों के क्वथनांकों का बढ़ता क्रम है। आपको असेंडिंग ऑर्डर बताना है, कौन सा इसमें सही होगा। अगला प्रश्न नंबर है, ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण से बनता है, जो ये रिएक्शन होती है इसमें से क्या बनता है, आपको ये बताना है। फिर अगला प्रश्न है, माल्टोस बना होता है, माल्टोस किससे मिलकर बना होता है, ये आपको बताना है। इस तरह से 6 बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए हुए थे। सभी क्वेश्चन जो है 1-1 नंबर के हैं। अगला प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वांट हाफ गुणक की व्याख्या कीजिए। जो आपने वांट हाफ गुणांक पढ़ा था वो आपको लिखना है यहाँ पर। यह अणुसंख्य गुणों से किस प्रकार संबंधित है, यह भी आपको लिखना है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अंतराकाशीय यौगिक क्या हैं, इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात क्यों हैं। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या है। ये सभी जो है प्रश्न 2-2 नंबर के हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परिवर्तन आप कैसे करेंगे, क्लोरोएथेन से ब्यूटेन, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल C2H6O2 को 600 ग्राम जल में मिलाया गया विलयन के हिमांक अवनमन और हिमांक की गणना कीजिए। आपको हिमांक निकालना है और हिमांक अवनमन निकालना है, दोनों चीज़ें निकालनी है। 2 नंबर का ये भी है। फिर अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रयुक्त अभिकर्मकों के नाम लिखिए। अभिकर्मक जो है आपको लिखना है अभिकर्मक के नाम, ठीक है। प्राथमिक एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण और दूसरा है प्रोपेन 2 ऑल का प्रोपीन में निर्जलन। ये 2 रिएक्शन दिए हुए हैं, आपको अभिकर्मक बताना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विभेद कीजिए। आपको जो है अंतर बताना है, एसिटल्डिहाइड तथा एसीटोन, और दूसरा है एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन, ठीक है। इनमें आपको डिफरेंस बताना है। अगला प्रश्न है, DNA में पाए जाने वाले 4 क्षारकों की संरचना चित्र बनाइए। आपको जो है उनका ग्राफ बनाना है। ये भी आपका 2 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न नंबर 4 है, आप जो है सभी 3-3 नंबर के प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, आसवन के द्वारा शुद्ध एथनॉल प्राप्त करना संभव क्यों नहीं है। इसे द्विअंगी मिश्रणों को क्या नाम दिया जाता है, जो सामान्यतः राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाते हैं और जिनके अवयवों को आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। यह मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, इसका उत्तर आपको देना है। अगला प्रश्न दिया हुआ खा वाला, किसी वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए। सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए, इसका उत्तर आपको देना है। अगला प्रश्न तीसरा दिया हुआ है गा वाला, एक अभिक्रिया A के प्रति प्रथम तथा B के प्रति द्वितीय कोटि की है। पहला आपको दिया, इसमें जो है 3 पॉइंट दिए हुए आपको बताना है। अवकल वेग समीकरण लिखिए। B की सांद्रता 3 गुनी करने पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और फिर है A तथा B दोनों की सांद्रता दुगुनी करने से वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका उत्तर आपको देना है। सभी प्रश्न जो है 3-3 नंबर के हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित का कारण लिखिए। पहला दिया हुआ है Cr+2 प्रबल अपचायक है, जबकि मैग्नीज 3rd प्रबल ऑक्सीकारक है, ये आपको लिखना है। दूसरा है, आयनों का D1 विन्यास अत्यंत अस्थायी है, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न नंबर 5 है। अब प्रश्न नंबर 5 में सभी जो है 4-4 नंबर के प्रश्न दिए हुए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, प्राथमिक और द्वितीयक बैटरियों की तुलना में ईंधन सेल से क्या लाभ है। डिस्चार्ज होते समय सीसा संचायक सेल में होने वाली अभिक्रिया लिखिए। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो विद्युत अपघट्य का घनत्व किस प्रकार प्रभावित होता है। दूसरा प्रश्न है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 60 पर सेकंड है। अभिक्रिया को अपनी प्रारंभिक सांद्रता से 1/16वां भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। आपको T निकालना है, समय निकालना है। दूसरा इसी में दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट,
एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 30% वियोजन होने में 40 मिनट लगते हैं। टी हाफ की गणना कीजिए। आपको टी हाफ अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल निकालना है। अगला प्रश्न नंबर दिया हुआ है, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज के समान दो रासायनिक गुणों के समीकरण लिखिए। दूसरा है, विटामिन ए व सी हमारे लिए क्यों आवश्यक है, उनके महत्वपूर्ण स्रोत लिखिए। इसका उत्तर आपको देना है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, द्विदंतुर तथा उभय दंतुर लिगेंड से क्या तात्पर्य है। इसकी आपको परिभाषा लिखनी है और उदाहरण भी लिखना है। अगला प्रश्न है, कीलेट प्रभाव से क्या अभिप्राय है। कीलेट प्रभाव जो है, कीलेट संकुल, आपको वो लिखना है। अगला प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, क्या होता है जब। अब ये आपका जो है लॉन्ग का प्रश्न दिया हुआ है, सभी जो है 5 नंबर के प्रश्न है। पहला इसमें दिया हुआ है, मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया केसीएन से होती है। दूसरा है, एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय केओएच से होती है। अगला है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है। फिर है, नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक केओएच के साथ अभिकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन किया जाता है। इस तरह से 5 जो है दिए हुए थे, आपको बताना है क्या बनता है, रिएक्शन लिखनी है और बताना है आपको। अथवा में दिया हुआ है दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्येक अभिक्रिया में बनने वाले मुख्य कार्बनिक उत्पाद की संरचना लिखिए। ये 5 रिएक्शन दिए हुए हैं, इनको आपको पूर्ण करना है। कौन सा इसमें प्रोडक्ट बनेगा वो आपको लिखना है, उसकी संरचना लिखनी है। जो आपको अच्छे से रहा हो इसमें से क्वेश्चन नंबर 6 में केवल एक आप कर लीजिएगा। अगला देखते हैं, खवाला, निम्नलिखित को उदाहरण सहित लिखिए। कोल्बे अभिक्रिया, राइमर टीमैन अभिक्रिया, विलियमसन ईथर संश्लेषण। जितनी भी नेम रिएक्शन ये लिखी हुई हैं आप सब आप जो है आपने पढ़ी होगी। नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग का एक प्रश्न आपका जो है आएगा पक्का इसे नेम रिएक्शन से, तो आप जो है इसे कर लीजिएगा। अथवा में दिया हुआ है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए समीकरण दीजिए। पहला है, तनु HNO3 की फिनॉल से अभिक्रिया। दूसरा है, ब्रोमीन की CH2 में फिनॉल के साथ अभिक्रिया। फिर अगला है, प्रोपेन 1 ऑल का क्षारीय KMnO4 के साथ ऑक्सीकरण। तो इसमें से भी आपको एक करना है, जो आपको अच्छे से रहा हो कर लीजिएगा। अगला प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। पहला, निम्नलिखित रूपांतरणों को अधिकतम 2 चरणों में संपन्न कीजिए। पहला दिया हुआ है, ब्रोमोबेंजीन से 1 फेनिल एथेनॉल। फिर है, बेंजल डिहाइड से 3 फेनिल प्रोपेन 1 ऑल, एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, बेंजोइक अम्ल से बेंजल डिहाइड, प्रोपेनोन से प्रोपीन। इस तरह से 5 रिएक्शन दी हुई हैं, आपको जो है इन्हें इनकी रिएक्शन लिखनी है 2 चरणों में, इसे ज़्यादा नहीं लिखना है। अथवा में दिया हुआ दूसरा, निम्नलिखित यौगिकों की संरचना बनाइए। ये जो है रिएक्शन दी हुई है, आपको जो है ये यौगिक के नाम लिखे हुए हैं, आपको उनकी संरचना बनानी है। आपको जो है इनका स्ट्रक्चर बना के दिखाना है, सबके जो है फिर बनाने हैं स्ट्रक्चर। अगला प्रश्न दिया हुआ है, खवाला, निम्नलिखित के कारण बताइए। एथिल एमीन जल में विलेय है जबकि एनिलीन नहीं। एनिलीन फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करती, ये आपको बताना है, कारण आपको बताना है। अगला प्रश्न है, एरोमेटिक एमिनो के डाइजोनियम लवण एलिफैटिक एमिनो से प्राप्त लवण से अधिक स्थायी होते हैं। अथवा प्रश्न दिया हुआ है, अणुसूत्र C4H11N से प्राप्त सभी समावयवी एमिनो की संरचना लिखिए। विभिन्न युग्मों द्वारा कौन से प्रकार की समावयवता प्रदर्शित होती है। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, एथेनॉलिक NH3 की C2H5Cl से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको जो है रिएक्शन लिखनी है। इस तरह से पूरा पेपर दिया हुआ था। ये जो पेपर है इसका PDF का लिंक मैं जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना और पूरा पेपर सॉल्व कर लेना। जैसा ही पेपर दिया हुआ है बिल्कुल सेम इसी पैटर्न का आपका पेपर जो है बोर्ड परीक्षा में आएगा। सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आता है। जितने भी पेपर बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं सभी पेपरों की सोल्यूशन सही वीडियो को हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, इसलिए सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप एक बार चैनल पर जाइए और देखिए, आपको एक तरफ से पेपर ही मिल जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।